झारखंड में प्रत्याशियों के नामांकन का मंगलवार को अंतिम दिन था। इस वजह से कार्यकर्ता और प्रत्याशी जोश और खरोश के साथ नामांकन किए। धनबाद के टुंडी विधानसभा सीट से भाजपा के उम्मीदवार विकास महतो ने नामांकन भरा। उनके साथ प्रदेश भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष डॉक्टर रविंद्र राय, पूर्व सांसद पशुपतिनाथ सिंह सहित तमाम नेता मौजूद थे। वहीं कांग्रेस की ओर से अजय दुबे ने नामांकन पत्र भरा है। उनके साथ पूर्व सांसद अधीर रंजन चौधरी, कांग्रेस के जिला अध्यक्ष संतोष कुमार सिंह सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद थे। वहीं झामुमो से नाराज होकर जय JLKM गए अशोक मंडल ने निरसा से नामांकन पत्र भरा है। सभी ने नामांकन पत्र भरने के बाद जीत का दावा किया है। आइए सुनते हैं किसने क्या कहा। भारतीय जनता पार्टी ने धनबाद जिले के सभी 6 विधानसभा पर चुनाव लड़ने का और उम्मीदवार घोषित करने का काम पूरा किया है। आज अंतिम दिन नामांकन के टुंडी से हमारे भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, युवा मोर्चा का प्रदेश का उपाध्यक्ष, जिला परिषद का सदस्य श्री विकास महतो जी भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार घोषित कर दिए गए हैं। आज उनका नामांकन पूरा हुआ है। भविष्य में झारखंड को बचाने का एक संकल्प भारतीय जनता पार्टी ने लिया है। चूंकि झारखंड का निर्माता भारतीय जनता पार्टी है, तो हमें अटल आडवाणी के सपनों का झारखंड बनाना है और प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में बनाना है। धनबाद जिले की महत्वपूर्ण भूमिका निभे उसमें हो, इस दृष्टि से 6 विधानसभा पर भाजपा कमल फूल खिलाने का संकल्प लेकर के आई है। और मुझे इस बात की खुशी है कि एक संगठन के रूप में सहज और सुशील उम्मीदवार, लेकिन गलतियों के लिए संघर्ष करने वाला, अपराध के लिए, शोषण के खिलाफ संघर्ष करने वाला, ऐसा एक नौजवान भारतीय जनता पार्टी ने टुंडी विधानसभा से उम्मीदवार बनाया है। और मुझे पूरा उम्मीद है कि हम इस झारखंड के राजनीति में जो परिवर्तन का दौर आने वाला है, इस चुनावी यज्ञ में हम भारतीय जनता पार्टी विकास महतो जैसे व्यक्ति को ला करके और इसको निश्चित रूप से सफल होंगे। विकास महतो जी देखिए, चुनावी आपको पता है कि अभी सबसे पहले तो मैं केंद्र के नेतृत्व और प्रदेश के नेतृत्व को सबको साधुवाद देता हूं, जिन्होंने मुझ जैसे एक साधारण कार्यकर्ता पे विश्वास किया है। और टुंडी की आम जनता पे के विश्वास पे मैं खरा उतरूंगा और टुंडी विधानसभा में इस बार कमल खिलेगा। कद्दावर नेता के सामने आपके मतलब आजमाइश कर रहे हैं, आप क्या कहां पा रहे हैं अपने आप को? टुंडी की जनता बेहाल है। टुंडी को जाके धरातल में आप लोग देखिए कि विकास कहीं कुछ नहीं हुआ है। मूलभूत सुविधाओं से भी अपेक्षित है टुंडी विधानसभा, स्वास्थ्य, शिक्षा सब बेहाल है। आप टुंडी की धरती पे जाके देखिए। और मैं टुंडी का बेटा हूं, तो टुंडी की जनता अपने बेटे को इस बार चुनाव जिताकर विधानसभा भेजेगी, जिससे उसका सुख दुख टुंडी की जनता से अपार प्यार और समर्थन है। आप देख रहे हैं, जब से मेरे नाम का घोषणा हुआ है, समझ लिए कि टुंडी की जनता ही चुनाव लड़ रही है। आप करो, चलिए अरे हो गया, रखो ना यहाँ। क्या स्थिति देख रहे हैं झारखंड में कांग्रेस का इंडिया गठबंधन का? देखिए, झारखंड में कांग्रेस, JMM और RJD जो गठबंधन बनी है, ये गठबंधन जीतेगी। ये सब झारखंड के आम लोगों की यही राय है, चाहे जो भी कोशिश करें। और हम आज आए थे अजय दुबे जी के लिए। अजय दुबे जी और इनके सारे समर्थकों ने आज अजय जी के लिए जय निश्चित कर चुके हैं। तो मान के चलिए कि झारखंड में हमारा जो फैसला होगी, वो फैसला गठबंधन के पक्ष में होने के लिए बिल्कुल साफ है। प्रत्याशी का घोषणा बहुत देर हुआ धनबाद से, कार्यकर्ताओं का आप लोग की स्थिति? हाँ, क्योंकि देखिए, कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार बनने के लिए काफी सारे प्रतियोगिता है, मतलब काफी सारे होड़ हुए हैं। क्योंकि इसमें यही स्पष्ट दर्शाते हैं कि कांग्रेस पार्टी की अगर उम्मीदवार बना जाए तो हमें यहाँ जीतने की काफी संभावना है। इसलिए कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार बनने के लिए सारे लोगों की दिलचस्पी भी ज्यादा हम दिख रहे हैं। और मतलब ये कि कांग्रेस पार्टी के लिए ये
एक ये तो लगते हैं किसी को कि इतने भीड़ भाड़ क्यों है, लेकिन इसके पीछे एक अगर आप ये सोच आप रखें कि क्यों इतना भीड़ हो रहा है, तो इसमें ये स्पष्ट साबित होते जा रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी के लिए उम्मीद काफी ज्यादा पैदा हुई है, इसलिए कांग्रेस पार्टी में उम्मीदवार बनने के लिए भी ये कतार बढ़ रहे हैं। और इंडिया गठबंधन अगर देखा जाए तो कुछ जगह में फ्रेंडली जो फाइट है कांग्रेस और राजद के बीच है, और कहीं पर जेएमएम और सीपीआई के बीच है। तो ऐसे में लगता है कि इंडिया गठबंधन, देखिए जहाँ गठबंधन है, ये छोटे मोटे ये आरोप प्रत्यारोप है, इसलिए ना गठबंधन कहते हैं। एक फैमिली में अगर 5 भाई रहे तो छोटे मोटे तो आरोप प्रत्यारोप रहते हैं ना। तो गठबंधन ये इतने सारे पार्टियों के साथ एक साथ हुई है, तो थोड़ा मोड़ा अड़चन तो रहेगी, लेकिन नामांकन अब तो भरे हैं, ये विड्रॉल की समय है, बाकी बहुत सारे समय है, बाद में कोई विड्रॉ भी कर सकते हैं। तो इसी समय ये कहना सही नहीं होगी कि ये गठबंधन में सारे दरार पैदा हुई है कि यह कोई अड़चन है। विड्रॉ का भी प्रयास करेंगे आप लोग? नहीं, ये तो ये होते हैं, जहाँ जहाँ गठबंधन होते हैं नामांकन भरने तक अड़चन रहते हैं, थोड़ा मतलब आरोप प्रत्यारोप रहते हैं, हमें मिलना चाहिए, वो कहते हैं हमें मिलना चाहिए, जैसे कि संसार में होते हैं। लेकिन जब जब समय गुजर जाते हैं तो ये समाधान की रास्ता पे निकल जाते हैं। जामताड़ा के जो विधायक के बीच जाएंगे था, बता दीजिए। ये बताया मेरा एक बैंक का कुछ काम है छूटा हुआ, मेरा छूटा हुआ काम। खाली एक मिनट बता दीजिए। मेरा सुनिए ना, मेरा एजेंडा रहेगा 2 मिनट के लिए भैया। एजेंडा क्या रहेगा? एजेंडा क्या रहेगा आप लोग के एजेंडा? मेरा एजेंडा चुनाव जीतने के बाद यहाँ की जो मूलभूत समस्याएं हैं, जो हमारे स्वास्थ्य की समस्याएं हैं, रोड की समस्या है, जो ओवरब्रिज की समस्या है, या जितनी भी समस्याएं हैं उसकी पूरी मंथन चिंतन गंभीरता से विचार करूंगा, लोगों की राय लूंगा, लोगों के परामर्श के साथ उस काम को कराने के लिए अंतिम निर्णय लूंगा। धन्यवाद। बड़ा देर से हुआ तो तैयारी हो पाई? ऐसा कुछ नहीं है, मेरी तैयारी चालू है। हम लोग कांग्रेस पार्टी तैयार कर दी है, व्यक्ति नहीं, कांग्रेस मेरी तैयार है। आशीर्वाद लेंगे, और यहाँ जो उनकी समस्याएं हैं पहले से बरसों से, जिनको उनको लग रहा है कि होना चाहिए वो नहीं हुआ, उसको पूरा करेंगे। राज सिन्हा ने ऐसा कौन सा कार्य नहीं किया है जिसकी वजह से लोग उनको वोट नहीं देंगे? देखिए भाई, मैंने अभी कहा कि मैं व्यक्तिगत रूप से किसी पे कोई आरोप प्रत्यारोप का जीवन नहीं जीता हूँ, बिल्कुल भी नहीं। मेरा साफ कहना है, मेरा चिंतन मंथन यहाँ के लोगों की समस्याओं पे होगा, और उनसे मिलूंगा, उनकी बात सुनूंगा और उनके लिए करूंगा। थोड़ा देर हो गया इस बार नाम कोई देर नहीं लग रहा है कि समय कम बचा हुआ है। बिल्कुल भी नहीं, हमारी तैयारी बहुत पहले से थी। अच्छा, धनबाद से आप वाकिफ भी हैं, चूंकि यहाँ आपका घराना मेरा जन्म, पहली बात बता एक चीज बताइए, धनबाद जिला में हमारा जन्म है, इस धरती पे ये मेरी माँ है, तो मैं इससे ज्यादा नहीं कहना। क्या समस्याओं पर काम करेंगे आप? बहुत समस्या है, आपका ओवरब्रिज की समस्या है, निकलिए स्टेशन से जाइए बैंक मोड़, कम से कम आपको डर लगेगा कि हम जाएं कि नहीं जाएं। तो ये इन तरह के बहुत समस्या हैं। सब महिलाओं के हित में कुछ प्लान है? बहुत सी बातें करेंगे, दिखेगा वो। पूरा उम्मीद है। राज्य में क्या पोजीशन होगा आप लोगों का? हम सरकार बनाएंगे। थैंक यू। मोर्चा के दिग्गज नेता थे, पार्टी छोड़कर जेएलकेएम से चुनाव लड़ रहे हैं, क्या कुछ कहिएगा? इतने बड़ा कुर्बानी जो दिया पार्टी छोड़कर, आपने इतने साल बिताए थे जिस पार्टी में। देखिए, राजनीतिक एक ऐसा चीज है, और पूरे देश में ये राजनीतिक हलचल चुनाव के पीरियड में आपको देखा जाता है, तो सारे लोग देखने का काम करते हैं। तो खूब बहुत स्वाभाविक बात है, जहाँ जो आदमी क्रांति करता है, लड़ाई करता है, और उसके हक अधिकार अगर नहीं मिलता है, तो निश्चित रूप से लोग अपने आप को परिवर्तन करने का चिंतन मंथन करता है। यही सही बात है। वहाँ पे 2 प्रत्याशी दिग्गज है, अपने आप को कहाँ देख रहे हैं? देखिए, दिग्गज तो हम नहीं कहेंगे। हाँ, एक आदमी क्षेत्रीय दल का नेतृत्व करता था और दूसरा आदमी राष्ट्रीय दल का नेतृत्व जरूर करता है। लेकिन आप अगर आज के दिन में, वर्तमान समय में आप अगर वहाँ जाइएगा और लोगों के बीच में अगर बात सुनिएगा, रखिएगा गांव में भी, तो निश्चित रूप से ये आपको बात तो मिलेगा जो इस दोनों ने ही एक 15 साल में कुछ नहीं दे पाया निरसा को, और एक 10 साल में आज तक निरसा के लिए, निरसा के भविष्य के लिए, निरसा के नौजवान साथियों के लिए कुछ देने का काम नहीं किया। और सरकार का फंड जो आया उसको गलत तरीका से उसको यूज करने का काम किया और अपना व्यक्तिगत लाभ निभाने का काम किया है साथी। पहला मुद्दा क्या रहेगा क्षेत्र के विकास में? देखिए, हमारा राज्य के अंदर में एक संविधान बना हुआ है, और जिसका प्रतिनिधित्व अगर कोई इलेक्टेड मेंबर बनता है तो उसके
अंदर में समाहित किया हुआ है। एक इलेक्टेड जनप्रतिनिधि का काम क्या है, तो निश्चित रूप से मैं भरोसा कर सकते हैं निरसा ऐसा संसाधन से भरा हुआ जगह है। निरसा विधानसभा, इस जगह पर बहुत सारे ऐसे काम समाज के लिए, विकास के लिए और यहाँ के जनता के लिए किया जा सकता है, यही सच्चाई है। जयराम महतो की पार्टी को ही क्यों चुना आपने? पार्टी में तो और भी आज निर्दलीय भी आप चुनाव लड़ सकते थे, आपके आज ठीक है, आपका बात तो हमने सुना। आप एक चीज बताइए, पूरे देश में, देश स्वाधीन होने के बाद बहुत सारे लोगों ने राज्य चलाने का काम किया, देश चलाने का काम किया है, यही बिल्कुल सही बात है। और हमारा झारखंड आज से 2000 माने आज से 24 साल पहले झारखंड अलग राज्य किया, लेकिन उसके बाद भी हमारे यहाँ के लोगों के लिए, यहाँ के लिए लोगों का जो आस्था होना चाहिए, चाहे क्षेत्रीय दल के साथ हो, चाहे क्या बोलते हैं केंद्रीय राष्ट्रीय दल के साथ हो, तो कहीं ना कहीं शोभा नहीं दे पा रहा है और ना उसका हक अधिकार दिला पा रहा है, जिसके कारण एकमात्र वर्तमान समय में पूरे झारखंड में नहीं, पूरे देश के उत्तरांचल में एक ऐसा लीडर उभर के आया है जिसका हित के लिए, यहाँ समाज के हित के लिए और पूरे झारखंड के हित के लिए लड़ाई करने का काम कर रहा है और खुली चुनौती जिसको बोला जाता है उसको देने का भी काम कर रहा है, यही सच्चाई है सर। एक नई ताकत मिल गई अशोक मंडल, क्या कहा जाए? अशोक मंडल निश्चित रूप से, अगर आप आज हमारे पास है तो मेरा ताकत आप है, लेकिन ऐसा नहीं है। जो काम हम चाहते थे, जो काम नहीं मिल पाया है, लोगों का उम्मीद है, क्या बोलते हैं, हमारे जयराम महतो जी नेतृत्व करने के बाद झारखंड में उभर के आया है और निश्चित रूप से ये झारखंड मुक्ति मोर्चा छोड़िए, चाहे भारतीय जनता पार्टी की बात अगर कहेंगे, वर्तमान समय में लोगों का जो आस्था है, तो आज जयराम नौजवानों का भी जो आस्था है हमारा जयराम महतो जी के ऊपर में है। और मेरा विश्वास है निश्चित रूप से हमारा झारखंड के लड़ाई के लिए, हक अधिकार हुकूक के लिए ये लड़ाई करेंगे और अधिकार दिलाने का काम करेंगे, ये विश्वास है। क्या लोगों से क्या कुछ अपील कीजिएगा? अपील क्या, आप जानते हैं लोकतंत्र में वोट होता है और वोट किस लिए होता है, वोट मांगा जाता है और जनता देने का काम करता है। हम क्या अपील करेंगे, लोगों का अगर विश्वास और आस्था जरूर होगा मेरे साथ, तो निश्चित रूप से हमें इसे इस बार प्रतिनिधित्व करके भेजने का काम करेंगे, इसमें कोई दो मत नहीं है। चलिए।